अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं दापोरिजो बहुत एक पुराना शहर है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का। और अरुणाचल की बात करेंगे ना, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एक बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो है पीछे जाते हुए नज़र आता है, क्योंकि मैं इस बात को हमेशा जिक्र करता हूं। आज से 1995 को मैं खुद यहां पर आया था और अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो की जब बात करते हैं ना, तो विकास के क्षेत्र में थोड़ा सा स्लो ज़रूर हुआ है। और अभी इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन 2024 को लेकर के सभी ने अपना अपना जो है दावेदार जो है तोक रहा है। और ऐसे में सबसे उम्मीदें ये है कि जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जनता है, पब्लिक है, उनका उम्मीद ये है कि जो भी कैंडिडेट आएगा वो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के विकास को जो है मद्देनज़र रखना चाहिए। और कहीं भी इलेक्शन अगर होता है तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है विकास होता है। अगर विकास नहीं होगा तो उस क्षेत्र में क्या होगा ये आप जान सकते हैं। जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है जो कि एमएलए कैंडिडेचर का जो है डिक्लेरेशन प्रोग्राम है। और आपको बता दूँ जो कि योरतर कामदा है, उनको आज जो है 23 तालिहा कंस्टिट्यूंसी के लिए एक एमएलए के तौर पर उतारा गया है। अगर आप पब्लिक को देखेंगे यहाँ पर आज हज़ारों की संख्या में लोगों को बैठने का व्यवस्था बनाया गया है। और आपको बता दूं यही जो उम्मीदवार को जो है यही जनता जो है आने वाला समय में तालिहा में जो है योरतर कामदा को जो है एक एमएलए के तौर पर देखना चाहते हैं। और हमने यहाँ के पब्लिक से भी बात किया, उनका शिकायत यही है कि तालिहा में जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो रहा है। खासकर सड़क को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ क्षेत्र को लेकर के, नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के तालिहा के लोग नाराज हैं। और आप सभी को पता है 23 जो है नवंबर को जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू खुद पहुंचे थे और यहाँ जो है बहुत सारे विकास परियोजना को जो है उद्घाटन किया गया। लेकिन तालिहा जो जनता है उनका ये कहना है कि दरअसल विकास नहीं हो रहा है, ये केवल दिखावा है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा ना कि तालिहा में अभी के जो मौजूदा एमएलए के तौर पर उतारा जा रहा है और अभी जो तालिहा के एमएलए है उसके बीच में कांटे के टक्कर होने वाला है। लेकिन आपको ये बता दूं कि अरुणाचल ही नहीं पूरा देश में ये कहा जाता है कि नारी को जो है आगे बढ़ाना है। वुमेन एम्पावरमेंट या फिर नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं तो अभी अरुणाचल के विधानसभा में जो है लगभग 5 लेडी है, यानी वुमेन है जो एमएलए के तौर पर है। उनमें से 3 ने जो है इलेक्शन लड़ के जीता था और 2 ऐसे हैं जो बाई इलेक्शन में जीते थे। अगर 60 सीट की बात करेंगे ना, 5 ही अभी के समय में जो है वुमेन जो है एमएलए के तौर पर है। और देश भी ये चाहती है कि नारी को आगे आना चाहिए, वुमेन को आगे आना चाहिए और अपने एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी को या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए, साथ ही साथ जो समाज को संभालने के लिए नारी को सबसे बड़ा जो है एक रूप दिया जा रहा है कि उनको जो है आगे बढ़ने का और अपने जगह को डेवलप करने के लिए नारी को एक मौका दिया जाना चाहिए। और ये जानते हैं कि योरतर कामदा ही एक ऐसा एमएलए हो सकता है जो तालिहा को पूर्णतः विकास कर सकता है। और तालिहा की रोड की जब हम बात करते हैं, दापोरिजो से आप मान के चले कि 45 से 50 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन विकास के क्षेत्र में अभी तक तालिहा जो है पिछड़ा हुआ है, ऐसे तालिहा के जनता का कहना है। आए हम लोग जानते हैं तालिहा के लोग क्या कहते हैं और क्या कारण है, योरतर जो कामदा है उनको सपोर्ट करने का क्या कारण है, उनसे हम सीधा जानते हैं। यहाँ हम लोग चलते हैं। आप लोग तालिहा से हैं, तो आप लोग जो है मैडम को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैडम जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस आप एक अच्छा मतलब तालिया का जितना बैकवर्ड होके बैठा हुआ को देख के आप वॉलंटियरली हम तालिया को चेंजेस लाएगा बोल के उन्होंने एक कैंडिडेट का रूप में आया है। इसके लिए उसको भी मोस्ट वेलकम हम लोग तालिया ये कि जनता की ओर से यही है। हम लोग मैडम को वही उम्मीद है कि हमारा मैडम जो है और एक्सपीरियंस है, ये अभी पंचायत लीडर में भी है, उसके बाद वो एक्सपीरियंस वही तालिया का बैकवर्ड को देखे डेवलपमेंट नहीं होने का कारण को देखे उन्होंने उसका एक विजन होगा। मैडम को हम लोग वही उम्मीद करता है कि नया चेहरा लाके हमारा तालिया को सुंदरता बनाएंगे, ये हमारा एक उम्मीद है। मेरा डेवलप होगा बोल के यही उम्मीद है, इसलिए सपोर्ट करने आया हूँ। चलो, हम लोग बोलते हैं ना इलेक्शन में सबसे ज़्यादा हम लोग नारी को जब बोलते हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हर जगह में जो है वुमेन का जो है पार्टिसिपेशन मस्त होता है। तो यहाँ पर जो है ये आज जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, यहाँ पर जितने भी जो नारी है, वुमेन है, उसको बैठने के लिए अलग जगह दिया हुआ है। तो हम लोग इनसे भी कुछ हम लोग जानते हैं, जो माएँ हैं उनसे जानते हैं कि ये लोग जो है योरतर कामदा को आने वाला इलेक्शन में क्यों चुन रहा है, क्यों सपोर्ट कर रहा है, हम लोग जानते हैं। नाम ना यमी मारा है, उसको योरतर कामदा को साथ देने के लिए आया है। साथ देने के लिए। तो आप लोग उसको एमएलए बनाना चाहते हैं? हाँ, एमएलए बनाने चाहता है उसको। जी।
चलो तो हम लोग यहाँ जाते हैं। तो अने आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? यतुंग सिंह दो। यातुंग सिंह दो। तो आप जो है योटर मैडम को सपोर्ट करने आया? सपोर्ट करने तो आया है, लेकिन जो मैडम जो अच्छा से काम करेगा तो ना, हमारा पाइन सर्कल में और तालिया डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा अच्छा से काम करेगा तो हम लोग हमेशा सपोर्ट देगा। लेकिन दिल तो मानता है मैडम को, क्योंकि ये पहले बार उतरे तो ना, इसलिए मैडम को ये साथ देने से भी ठीक है बोलकर वही सोच कर आया है। जी। वैसे हम लोग ये बोलते हैं कि स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर स्टूडेंट के जो भी लीडर होता है उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन कई बार ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट अगर आगे नहीं आएगा या फिर वो स्टूडेंट जो है अपना अच्छा नेता नहीं चुनेगा और डिस्ट्रिक्ट में अच्छा नेता नहीं होगा तो स्टूडेंट का भी अच्छा नहीं होगा। तो स्टूडेंट को हम लोग ये बोला जाता है कि जो पब्लिक का जो पॉलिटिक्स होता है ना उसमें स्टूडेंट को नहीं जाना चाहिए, लेकिन कई बार मजबूर हो जाता है। क्या कारण है, क्या कारण नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का उसका भी यही काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट जो है आगे बढ़े। मेरे साथ अगर आप देखेंगे ये ऑल अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ मेंबर्स हैं और आज जो है योटर कामदा के जो डिक्लेरेशन प्रोग्राम में ये लोग आए हुए हैं, लेकिन उनका भी तो राइट है कि अपना ओपिनियन को, अपना व्यूज़ को रख सकता है। लेकिन हम यही बोलते हैं कि स्टूडेंट को जो है पब्लिक पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन मजबूर क्या रहा होगा उनसे हम लोग सीधा जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? My name is Mr. Sunitomo Konya, and I am the General Secretary of All Upper Subansiri District Student Union. तो आपका क्या कारण है आज डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन जो है आज डिक्लेरेशन प्रोग्राम में योटर कामदा को शायद आप लोग सपोर्ट करने आए हैं, तो क्या कारण है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आ करके आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं? बेसिकली इट्स मतलब आज मैडम का तरफ से एक इनविटेशन आया था हम लोग का जो स्टूडेंट बॉडी लोग को, तो हम लोग भी सोचते हैं कि एक माने क्या होता है हमारा यहाँ में, हम लास्ट टाइम भी बोला था कि हमारा तलिया कॉन्स्टिट्यूंसी में, पर्टिकुलर तलिया पाइन कॉन्स्टिट्यूंसी में यूजुअली क्या होता है कि जो पुराना लीडर लोग वही बनते रहता है हमेशा, तो एक रिसपल करना है, न्यू फेस को लेके आना है, तभी थोड़ा चेंजेस जो आएगा। और हम ही नहीं बोलेंगे कि जो न्यू फेस जो आएगा वो आके हर तलिया का जो पब्लिक लोग का जो डिमांड है, तलिया को पूरा मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी बना देगा, मेट्रोपॉलिटन सर्कल बना देगा, हम ये नहीं बोलेगा कभी। बट देन एटलीस्ट जो नया कैंडिडेट जो होता है वो एक उसका पास कुछ एक इनोवेटिव वाला चीज़ तो होगा, इनोवेटिव लेके आएगा, तो वो चीज़ जो होता है, तो उसी के लिए एक न्यू फेस को मौका देना चाहिए हमारा तलिया पाइन का। जो जनता लोग को भी हम यही अपील करते हैं कि हम लोग को एक चेंजेस लेके आना है, एक रिफॉर्मेशन लेके आना है, तभी हमारा तलिया पाइन सुधरेगा। और तलिया पाइन जो ऐसे है कि तलिया पाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी अभी के समय। हाँ, अभी का समय में वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी है और बैकवर्ड भी है। बैकवर्ड में भी मतलब ओल्डेस्ट है तलिया पाइन कॉन्स्टिट्यूंसी, जो मतलब इतना बुरा हो गया कि दांत भी नहीं होता वो चबाने के लिए, ऐसे हालात होके बैठा हुआ है। तो उसको रिफॉर्मेशन करके लेके आने के लिए एक नया एक न्यू फेस चाहिए है हमारा, उसी के लिए हम लोग देखने आया है। हमको मैदान के बारे में तो इतना पता नहीं है, क्योंकि आज ही मैदान का स्पीच को सुनेगा और मैदान को देखेगा कि मैदान का विज़न क्या है, मैदान का सोच क्या है, उसी के लिए हम लोग विटनेस करने के लिए आया है ओल अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो। थैंक यू। हालांकि ऐसे हो सकता है कि इन लोगों को जो है इनविटेशन दिया गया जिस कारण से ये लोग पहुंचे, लेकिन आपको जो देख रहे होंगे ये लोग ये सोच सकते हैं कि स्टूडेंट जो लीडर को जो है ऐसे जगह में पब्लिक प्लेस में जाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे सोच सकते हैं, लोग सोच सकते हैं। उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? सी देखो, यूजुअली क्या होता है कि लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कुछ कहना, चोरों बेकार की बातें, कहीं डूब ना जाए रहना, एक हिंदी में भी एक कहावत है आपका एक मूवी में। तो यूजुअली ऐसे होता है, अगर आप दुनिया वाला तो कुछ ना कुछ बोलेगा, अगर आप अच्छा काम करने से भी, तो आप दुनिया वाला से अगर बोलने वाला से इतना फर्क पड़ेगा तो मतलब आप काम कैसे करेगा? कोई ना कोई कुछ होगा। और बोलता है भगवान दो कान क्या करने के लिए दिया, एक कान से सुन के एक कान से निकालने के लिए। तो हम लोग क्या हुए कि मतलब बोलने वालों को भी सोचना है कि एक पॉजिटिव वे में लेना है, वो लोग बोलेगा तभी तो हम लोग का इनडायरेक्टली प्रमोट भी तो होगा कि मेरे बारे में बात कर रहा है एटलीस्ट, तो ऐसा है। चलिए, ये था अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ मेंबर, उनको आज यहाँ पर न्योता दिया गया जिस कारण से ये लोग पहुँचे। लेकिन सबसे उन्होंने जैसे बात कहा ना, तालिहा जो कि सबसे पुराना सर्कल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्कल है, तो ये ओल्डेस्ट में भी
रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद डेवलपमेंट में सबसे पीछे में भी रिकॉर्ड बनाया। तो यह आपको समझना होगा। और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि हमेशा जो है फेस को चेंज करना चाहिए, लीडर का फेस को चेंज करना चाहिए। हो सकता है कि अच्छा लीडर भी आ जाए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्कल जो है अभी जो है सबसे पिछड़ा हुआ सर्कल में से नाम में आ रहा है। तो इसको समझना होगा। तो इन्हीं नाम को जो है बदलने के लिए, इन्हीं विकास रथ को बदलने के लिए ये लोग भी चाहते हैं। उसके बाद जनता जो आप देख रहे होंगे, ये लोग भी ये चाह रहे हैं कि योरतर कामदा को जो है नया एमएलए के तौर पर जो है तालिहा से जो है जीतने दिया जाना चाहिए, ताकि तालिहा कंस्टिट्यूंसी जो है विकास के राह पर चले और वहाँ के पब्लिक को जो है हर सभी जो है सरकार के तरफ से जो भी योजनाएं होता है वो फ़ायदा जो है वहाँ के जनता को मिल सके। ये भी इन लोगों का मानना है और जनता का मानना है। हम दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरे नाम तपे मलिंग रुमचिंग है और मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ग्राम चेयरपर्सन कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हूँ। जी। और अभी मौजूदा समय में आप कौन से ग्राम के जो है जीपीसी है, मतलब जेडपीएम सेगमेंट के? मैं पोर्तिन लाबला जेडपीएम सेगमेंट अंदर ये तालिया कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ और मैं लाबला 2 से हूँ। आज आप लोग जो है योरतर जो कामदा है उसको एक एमएलए के तौर पे मतलब प्रेजेंट कर रहा है, यानी डिक्लेरेशन प्रोग्राम है। तो क्या वजह है कि आप लोग योरतर कामदा को जो है अगला एमएलए के रूप में जो है आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं? जी, इसके लिए तो हमारे ढेर सारे बात है। जैसे हमारे क्षेत्र में हमारे सर्कल खोले गए थे 1952 में, 1952 में। वहाँ से लेकर अभी तक जितने भी विधायक आए सभी ने झूठा वादा दिया, यहाँ वहाँ का बात काफ़ी बोले, फिर भी काम हुआ नहीं है। तो इसीलिए हमने देखा कि इस बार हमारे कामदा मैडम जो है ग्राउंड लेवल को जानते हैं, उसने जिला भी किया और हमारे पूरे अंदर में कितना संकट है, कितना दुखस्त है, ग्राउंड रियलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम है उसे वो जानते हैं। इसीलिए हमने उसे हम सबों ने मिलकर, हमारे जेडपीएम, हमारे जीपीसी कलीग और हमारे ग्राम और हमारे कुछ पब्लिकों ने मिलकर उससे ये अनुरोध किया कि हमें अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर आगे बढ़ाना हो तो आपकी सहयोग चाहिए। आपके द्वारा ही हम इस हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ा सकते हैं। तालिहा का सबसे प्रॉब्लम वाली कौन सा है कि रोड कम्युनिकेशन है या फिर स्कूल एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के क्या विकास नहीं हो रहा है या फिर बहुत दिक्कत है अभी के समय में? अभी के समय में हमारे तालिया में सब कुछ बिखरा हुआ है। अभी वहाँ हमारे सीएचसी हो गया, वो भी प्रॉब्लम में है। वहाँ मौजूदा डॉक्टर तो है मगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है मगर सामान वगैरह कुछ नहीं है, किट्स वगैरह नहीं है। और दूसरी बात, हमारे वहाँ चार बांगो माना जाता है, लाबला बांगो, एबा बांगो, माइंग बांगो एंड जारिंग बांगो। अभी उस 4 बांगों में ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, जैसा कि रोड के प्रपोजल के नाते और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते। और अभी जो थोड़ा कुछ हो रहा है वो हमारे पूर्व विधायक जो हमारे पूंजी मारा साहब ने, उसने सब कुछ किया था, उसने प्रपोजल डाला था, उसके सहायक से जो अभी बन रहा है तो बना है। और अभी हमारे विधायक के तौर से तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है और इनॉग्रेशन के तौर पर भी कुछ नहीं हुआ। सबसे पहला बात तो दुख इस बात का है कि उस दिन हमने पाइंग सर्कल गए थे, पाइंग सर्कल गए तो वहाँ देखा कि वहाँ 12-14 स्कीमों की उद्घाटन कर दिया। मुख्यमंत्री आए थे तो मुख्यमंत्री के द्वारा 12-14 प्रोजेक्ट के उद्घाटन कर दिए। मगर हमने पहली बार अपने भविष्य में, अपने लाइफ में पहली बार देखा कि काम कहीं और उद्घाटन कहीं और। ये हमें सैटिस्फाई नहीं है क्योंकि वाई ऐसा क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि इससे तो हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे कामदा मैडम को हमने कहा कि आपने रियलिटी ग्राउंड को आपने देखा है तो तालिया को सुधार में ला सकते तो आप ला सकते हैं। अभी हमारे सड़क देखिए, 2013-14 के टेंडर मारा वाला काम किया वाला काम अभी तक कुछ नहीं हुआ और कहते हैं उसने हमने सड़क लाया, हमने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं किया। और स्पेशली दूसरी बात ये है कि हमारे तालिया कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे मौजूदा विधायक होने के नाते जो SIDF BRE ये सब चलता है मगर सेंट्रल स्कीम एक भी अभी तक स्पॉन्सर नहीं हुआ। तो इसीलिए यही दुख है कि जो अगर आप सेंट्रल को टच नहीं कर सकते, सेंटर से टच नहीं कर सकते तो हमारे नज़दीक से आप कहाँ से हमारे
पब्लिक को सर्व कर पाएंगे? पब्लिक के डोमेन में आप पब्लिक को सेटिस्फाई कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। आप गांव-गांव में देखिए, किसी में अभी देखिए मैक्सिमम हमारे तालिया और पाइंग के जितने भी स्कूल है, अभी जितने भी स्कूल है उसको दिपांग करने जा रहे हैं। तो कुछ कुछ जगह में दिपांग हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे विधायक जो है वहाँ अच्छा टीचर नहीं भेजते, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखते। तो टीचर भी आएंगे तो रहेंगे कहाँ? पट्टा घर में तो रह नहीं पाएगा। वहाँ जंगल सब्जी तो खा नहीं पाएगा, उसको आलू चाहिए, दाल चाहिए। तो इसीलिए हमारा दुख इस बात का है कि इस तरह का होते रहेगा तो हमारे 1952 में जो सर्कल खुला था तो पहले जैसे था अभी भी ऐसे है। तो इसे अभी थोड़ा से चेंज लाने के लिए हमने अपने उम्मीदवारों के तौर पर हमारे मैडम जी को चुना। आपको क्या लगता है, आपका मैडम जी जो है इसको आप लोग कौन सा टिकट में लड़ने वाला है, या फिर आप लोग को लगता है क्या बीजेपी टिकट मिलेंगे मैडम को? हाँ, मैडम तो बीजेपी के उम्मीदवार है और वो खुद भी बीजेपी से उसका पूरा एक्टिव मेंबर वगैरह पूरा पहले से है। आज से 10-11 साल पहले से वो बीजेपी में है। और मैं खुद भी बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी का चेयरपर्सन हूँ और मैं अभी मौजूदा मैं बीजेपी के सेक्रेटरी भी हूँ ऑफिस के। तो उसी प्रकार से हमने हमारे जो अभी जो मौजूदा विधायक को हमने बीजेपी के तौर पर, वो भी बीजेपी के तौर पर लगेंगे, हम भी बीजेपी के तौर पर लगेंगे, टिकट की ओर समर्थन देंगे। मगर हम ये नहीं कहते कि हम बीजेपी के सपोर्ट नहीं है, हम बीजेपी के हैं। तो इसीलिए हमने आशाएं लगा देते हैं। सीएम साहब से भी मैं ये अनुरोध करता हूँ कि अब नारी कल्याण को सोच के हमारे तालिया के लिए आप बीजेपी के उम्मीदवार को आप टिकट दिला दीजिएगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में अभी 2 ही बीजेपी कैंडिडेट है लेडीज़ के। एक है हमारे मैडम, दूसरी है दिरची मैडम जो बसार के हैं। तो अभी तक जो दावेदार है। तो इसीलिए मैं तो वही उम्मीद करता हूँ कि हमारे मैडम को टिकट सीएम साहब ज़रूर देंगे और यही आशाएं लगाए बैठे हैं। इसलिए हम बीजेपी के जितने भी कार्यकर्तागण और जितने भी पंचायत लीडर है, हमारे जिला साहब लोग भी है, तो उन लोग भी पूरा साथ दिए हैं। इसीलिए हम जितने भी जिला हो गया, पंचायत हो गया, हम इसीलिए मैडम के साथ समर्थन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम? तो मेरा नाम है तपिक माई। जो मैंने एक्चुअली हम 2011 टू 2021 तक बीजेपी में रहा। तो मैंने काफ़ी अच्छा पोस्ट में काम किया और मोदी जी का मंत्र को लेके, सबका साथ सबका विकास को लेके मैंने काम किया। सबका साथ सबका विकास, सही नियत, सब नियत सही विकास, उसका नाम को मंथन को लेके मैंने काम किया। तो उसका चलते अभी तो मैंने सोचा कि अपना जो अभी का रिसेंटली जो एमएलए हैं दुकम सर, उनको हमारा उम्मीद ये था, बहुत ही काफ़ी रखा था कि वो तालिया को विकास के तौर पे ले जाएगा और आगे बढ़ाएगा। वो सोच के हमने इतना फुल सपोर्ट किया और उसको क्या कुछ सक्सेस करने में मेरा भी कुछ योग्यता बहुत था। तो उसी दौरान मैंने काफ़ी काम किया। तो अभी फिलहाल देखा है तो अपना दुकान सर तो कुछ काम कर रहा नहीं है। तालिया का जितना क्वार्टर सर के बैठा हुआ है और तालिया का स्टाफ जितने भी सरकार का जो है कर्मचारी नहीं है और सर्कल ऑफिसर नहीं है, पुलिस नहीं है। और कोदक में एक हेल्थ सेंटर है, वहाँ में डॉक्टर भी ट्रांसफ़र हुआ था, वो भी चले गए। फिर भी हमारा दुकान सर को पता नहीं। हाँ, ये उसी दौरान हमारा ना रोड सड़क का ये है सुविधा है ना क्या, कुछ सही सलामत कुछ भी नहीं। बिजली तो अभी ठंडा का मौसम है, कोई लेन स्लाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी अच्छा चल रहा है। हाँ, नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं है। नेटवर्क को भी इतना घोटाला, इतना ऐसे किया है कि
वो पहाड़ी का अंदर में रखा हुआ है, जो भी कई गांव भी नहीं है, एक ही गांव में एक ही नेटवर्क। वो सब में तो नहीं चलता होगा। हाँ, वो सब में तो कुछ उसमें चलता है, बाकी सब में नहीं चलता है। जैसे तलिया जो एक हमारा एक कॉन्स्टिट्यूंसी का सेंटर है, सेंटर भी है और हेडक्वार्टर भी है, तो सर्कल भी है। तो उसी दौरान तलिया को सबसे पहले नेटवर्क मिलना चाहिए, तलिया टाउन को। तलिया टाउन को सबसे पहले आपका बिजली मिलना चाहिए, तलिया टाउन को सबसे पहले आपको सड़क मिलना चाहिए। तो ये मेरा ये है। तो अभी हाल फिलहाल में हम भी एक वीडियो बना के भेजा था, तो पुलिस स्टेशन से लेके टीचर क्वार्टर तक, तो पुलिस स्टेशन तो पूरा सर चुका है, ना पुलिस का थानेदार है ना पुलिस कर्मचारी है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सर के बैठा हुआ है, सिर्फ 2 तो क्लर्क ऐसे था, ऐसे जो तो नहीं बोलेगा, और 2 ये क्लर्क था। इसका साथ में क्वार्टर तो पूरा, टीचर क्वार्टर तो पूरा सर गया, ऑलमोस्ट सर गया। वो कौन सा दुनिया में कौन सा चश्मा लगा के वो डेवलपमेंट यहाँ में डाल के घूम रहा है, हम तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे के तलिया पिछड़ा हुआ है, अंधेरा में डूब रहा है। इसलिए उज्जवल में लाने के लिए हमने कमदा मैडम को अभी अगला विधायक चुनना है। हाँ, और पब्लिक से भी मेरा विनती है कि प्लीज़ कमदा मैडम को जोड़िए, तलिया को उज्जवल में लाइए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सर।